हमारे जीवन में उन सांसों को कंट्रोल करने के लिए, आध्यात्मिक विकास करने के लिए, हमारे जीवन में सहजता बढ़ाने के लिए दूसरा चरण है देह दर्शन। हम सीधा आत्मा की बात करते हैं, आत्म स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, सिद्धो हम, बुद्धो हम। आत्म दर्शन तक पहुंचने के पहले हमें श्वास दर्शन करना जरूरी है। श्वास दर्शन के उपरांत देह दर्शन करना जरूरी है। उसी को आचार्य भगवंतों ने पिंडस्थ ध्यान नाम की संज्ञा दी है। देह दर्शन, शरीर को देखा जाए तो हमारे समझ में आएगा, भले शरीर है वो माता पिता के रजवीर्य से बना है, दो विजाती कीटाणुओं से बना है। जगत में कहते हैं भले ही शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलने वाला है, पर मिट्टी अभी मिट्टी के रूप में नजर नहीं आ रही है। इसी कारण इस मिट्टी को सजाने में हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये मिट्टी है, ये मिट्टी के बदलते स्वरूप को हम भली भांति देख लें, शरीर के बदलते स्वरूप पर हमारा ध्यान आकर्षण कर ले। जिस शरीर को चाटने में हम इतना समय बर्बाद करते हैं, एक बार सोच लेना इस चमड़ी के आवरण के पीछे कितना मल बैठा हुआ है। हाड़ है, मांस है, मज्जा है, मल है, मूत्र है, वहाँ खून है, और उसको चाटने में, उसको सजाने में हम समय बर्बाद कर रहे हैं। भव्य बंधुओं, भले ये जीवन मिट्टी का खिलौना है, लेकिन इस मिट्टी के दीपक में आध्यात्म की ज्योति भी प्रकट हो सकती है। हमें वो कला आनी चाहिए। भव्य बंधुओं, यह चमड़ी का शरीर, वह हड्डी है, वह मांस है, वह मज्जा है, वह नाड़ियां हैं, और नाड़ियों में रक्त प्रवाहित हो रहा है, और इन सबके साथ प्रवाहित हो रही है उस शरीर के प्रति हमारी मूर्छा। हम देखें कि देह भिन्न होते हुए भी वर्षों तक उसके लिए हम जीते हैं, उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। यदि चेहरे पर एक दाग भी लग जाए तो 100 बार साबुन लगाकर धोता है। चेहरे का दाग धोने से अच्छा मन में जो कषायों के दाग है उसको धोने का प्रयास करता तो तेरा आत्मा परमात्मा बन जाता। चेहरे पर के दाग हैं उसको साफ करने का प्रयास करता है, लेकिन हमारे जीवन में हमने कभी ध्यान दिया है ये शरीर क्या है? यह शरीर दो विधर्मी कीटाणुओं के मिलन से उत्पन्न हुआ है। पुरुष और प्रकृति के सहचर्य से, निमंत्रण से ये रचा गया शरीर है। यह सृष्टि की व्यवस्था है। साधु संत होते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं उस समय सोचते हैं कि ये शरीर आखिर क्या है, इस शरीर के प्रति आदमी इतना मोहित क्यों है, शरीर कितना विचित्र है, इस शरीर के गुणधर्म क्या है, उसके बारे में वह सोचता रहता है। ये शरीर ऐसी फैक्ट्री है, अच्छा अच्छा व्यंजन हम खा लेते हैं, अच्छा अच्छा 56 भोग शर मिश्रित आहार खा लेते हैं, लेकिन ये शरीर उसको भी निष्ठा में परिवर्तित कर देता है। सुगंध युक्त पदार्थ खा लेते हैं, उसको दुर्गंध में परिवर्तित कर देता है। 12 भावना में कहा है ना, शरीर के संपर्क में जो भी पवित्र वस्तु आ जाती है वह एक दिन अपवित्र हो जाती है। यह शरीर, इस शरीर में
मलद्वार ऐसे है उसमें हमेशा मल बहता रहता है, फिर भी हम उसको प्यार करते हैं। देख लेना, एक घड़े में मलमूत्र भरा हुआ है और उसको हम ऊपर से चांदी का वर्क सोने का काम कर रहे हैं, ऊपर से उसको धो रहे हैं, लेकिन अंदर की जो दुर्गंधि है वो कम नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार हमारा यह शरीर मिट्टी के घड़े की तरह है, ऊपर से हम उसको सजा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो खिलौना मल मूत्र उसमें भरा हुआ है उसको हम साफ नहीं कर पा रहे हैं। भव्य बंधु, जब एकाध कुत्ता रास्ते में रोड एक्सीडेंट से मर जाता है और उस पे गाड़ियां इधर उधर जाने से उसके शरीर का प्रत्येक पार्ट है वो एक एक पार्ट रास्ते पर बिखर जाता है, उस पर भी कभी एक बार दृष्टिपात कर लेना। हमारे शरीर की भी ऐसी अवस्था है, हमारे शरीर का एक एक अंग बिखर जाएगा, तब हमें पता चलेगा हम इस नाशवान शरीर पर इतना मोहित क्यों हो रहे हैं, ये हमारा अज्ञान है, ये तब हमें पता चलेगा। भव्य बंधुओं, जब बिखरा हुआ हिस्सा पड़ा देखते हैं तब यह सोच लेना यह सब है हमारे साथ भी घटित हो सकता है, क्योंकि शरीर के जो धर्म इस मृत शरीर के साथ थे वे सभी धर्म हमारे इस देह में देह के भी तो हैं। हमारे शरीर का ढांचा है, वह शरीर का ढांचा जैसे खेत में पक्षी को भगाने के लिए एक पुतला बनाया जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का ढांचा है। एकमात्र प्राण तत्व इसमें है, इसी कारण वह चल फिर रहा है। प्राण पंखुड़ी जिसे निकल जाएगी वह खेत में लगा हुआ जो शरीर का ढांचा है उसी प्रकार हम रह जाएंगे। तो भव्य बंधु, एक व्यक्ति है वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा मोह है वो शरीर पर करता है। किसी पार्टी में जाता है तो अपने दोस्तों को कहता है, अरे दाल रोटी क्या कर रहे हो, वो तो रोज हम खा ही लेंगे, या जो सफेद सफेद दिख रही वस्तु है उसको खा लेना। ध्यान रखना, जीवन में सफेद वस्तुएं हमारे लिए मीठा जहर बन जाती है। जैसे बाजार का मैदा जहर है हमारे लिए, शक्कर हमारे जीवन में दुख के चक्कर काटने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन सफेद वस्तु हमें ज्यादा पसंद आती है, जैसे रसगुल्ला हो गया, रसकदम हो गया, मेवा हो गया, रबड़ी हो गया, पेड़ा हो गया, बादाम की बर्फी हो गई, और क्या और क्या और क्या, काजू कतली क्या बोलते हैं, तारा बाबू क्या, हाँ पेट भर गया मानिए नाम सुनते सुनते इसका पेट भर रहा है, लेकिन वहां वो खाने के पीछे भाग रहा है। खाओ, जरूर खा लेना। बेहोशी के साथ आज का आदमी खाना खा रहा है, सावधानी बिल्कुल नहीं है। टीवी देखते देखते पेट भरने का कार्य कर रहा है, जैसे डस्टबिन में कचरा फेंकते हैं। हमारे जीवन में मिठाइयाँ खा लेना, रसगुल्ला खा लेना, सफेद चीजें खा लेना हमारा ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, लेकिन रसगुल्ला, बादाम की बर्फी, चावल, दही, दूध, रसकदम, रसमलाई सब खा लेना। बेहोशी के साथ खाते हो, बेहोशी के साथ खा लेना, लेकिन मल विसर्जन बेहोशी के साथ मत करना। जब 24 घंटा के बाद मल विसर्जन करने जाते हो तो देख लेना दाल रोटी खाई थी उसका भी मल उसी प्रकार बना था जिस प्रकार रसगुल्ला, रसकदम, रसमलाई खाने के बाद जो मल हुआ है। बेहोशी के साथ मल विसर्जन मत कर देना। वहां जाकर देख लेना जो रसगुल्ला मैंने खाया था वह पचाकर परिवर्तित रूप को उसने धारण कर लिया है।
सूखी रोटी खाई थी उसका भी परिणाम वही, रसगुल्ला खाया था उसका भी परिणाम वही। तो ये जीव के हम इतने लोलुप क्यों बने हैं, इसका विचार उस समय कर लेना। भोजन तो शरीर के लिए ईंधन मात्र है। जो शरीर चेतना के कल्याण के लिए ईश्वर को साकार करने के लिए आवश्यक है, उस शरीर और स्वाद के प्रति हम मूर्छित क्यों हो रहे हैं? मात्र शरीर को चलाने की दृष्टि से भोजन करें, शरीर में ईंधन मात्र डाले। और कौन से पेट्रोल पंप पर डाल रही है महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए क्या खा रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी शांति के साथ खा रहे हैं और खाया हुआ कितना पचा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। ज्यादा खाने से कोई पहलवान नहीं होता, पचाने से पहलवान होता है। हमें पचाना चाहिए। तो देख लेना, हम इस शरीर को देख करके विचित्र भावनाएं करते हैं। आज का आदमी अपनी पत्नी की तुलना दूसरी पत्नियों के साथ करता है, दूसरे स्त्रियों के साथ करता है। वह रोज सोचता है मेरी पत्नी गोरी, उसकी पत्नी काली, अथवा उसकी पत्नी गोरी, मेरी पत्नी काली। पर ध्यान रखना कि जब यह काया चिताने चल जाएगी तो काली स्त्री का भी वही राख बनेगा और गोरी स्त्री का भी वही राख बनेगा। दोनों के राख का रंग वही होगा। चमड़ी तो मांस का खोल है, यह तो बारदान है। आप क्या कहते हैं उसको, बोरा। इस बोरे के अंदर हमने क्या भर कर रखा है, यह हमें समझ में आना चाहिए। गोरा शरीर है, काला शरीर है, लेकिन मरने के बाद राख जो होगी दोनों की समान होगी। सूखी रोटी खाई अथवा रसगुल्ला खाया, मल उसी प्रकार का दोनों का हो जाएगा। तो हमारे जीवन में हमारी आंखें खोल दे और जरा सोच लेना, यदि एक बार यह हमें समझ में आ जाए, शरीर कैसा विभत्स है यह हमारे ध्यान में आ जाए, कितना घृणास्पद शरीर है यह हमारे ज्ञान में आ जाए, तो हमें आत्मबोध हो जाएगा। इसलिए दूसरा चरण मैंने कहा था, काय दर्शन, शरीर का दर्शन।